सोनपुर के जंगल में शिकारी चील का खतरा बना रहता था। सारे पक्षियां जब अनाज लेने घोंसले से बाहर जाते तो शिकारी चील चुपके से आके उनके घोंसले में रखे बच्चे को उठा के लेके चल जाता और अपने अड्डे में जाकर उन्हें खा जाता। इसी सब से तंग आकर जंगल में एक दिन बैठक बुलाई जाती है। सारे पक्षियां उस बैठक का हिस्सा बनते हैं। पक्षियों, इन दिनों शिकारी चील का आतंक बहुत बढ़ गया है। शिकारी चील हम सब में से किसी न किसी के बच्चे को हर रोज उठा के लेके चल जाता है और उसे अपना शिकार बनाता है। ऐसे में मुझे एक तरकीब सूझी है। जब हम घर से बाहर दाने की तलाश में निकलते हैं तो क्यों ना हम अपने अंडे और बच्चों को एक गुप्त घोंसले में छुपा दें, जिससे शिकारी चील की नज़र उन पर नहीं पड़ेगी और वो उनको शिकार नहीं बना पाएंगे। तभी अगले दिन से ही सारे पक्षियां वैसा ही करते हैं। वो जब अपना दाना लेने घर से बाहर जाते हैं तो वो अपने अंडे और बच्चे को छुपाने लगते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं दाना लेने जा रही हूँ। तुम लोग ऐसा करना कि जब तक मैं ना लौटूं इन झाड़ियों में ही छुपे रहना, और जैसे ही मैं घर लौटूंगी तुम्हें आवाज़ दे दूंगी और तुम बाहर चलाना। हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए, हम वैसा ही करेंगे। अच्छा चलो, अब दाना लेने का समय हो ही गया है। ऐसा करता हूँ, इन अंडों के ऊपर पत्ते बिछा देता हूँ, जिससे शिकारी चील की नज़र इन पे पड़ेगी ही नहीं और मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। तभी मिट्ठू तोता वैसा ही करता है। वो अपने अंडे के ऊपर पत्ते बिछा देता है, जिनसे वो अंडे बाहर दिखते ही नहीं हैं। तभी सारे पक्षियां अपने अंडे और बच्चों को छिपाकर दाना लेने चले जाते हैं। अरे, लगता है सारे पक्षियां दाना लेने बाहर चल गए हैं। ऐसा करता हूँ, उनके घोंसले पर जाकर उनके बच्चों को अपना शिकार बनाता हूँ। वैसे भी भूख बहुत लग गई है, अब और सहा नहीं जाता। तभी शिकारी चील जंगल की ओर जाने लगता है। अरे, ये क्या, मिट्ठू तोता के घोंसले पर एक भी अंडा नहीं है। कल तक तो उसके घोंसले पर 2-2 अंडे हुए करते थे। ओ, अब मैं समझा। लगता है हवा और तूफान के कारण मिट्ठू तोता का अंडा ज़मीन पर गिरकर फूट गया होगा। अच्छा चलो, मैं दूसरे चिड़िया के घोंसले पे जाता हूँ। ऐसे ही शिकारी चील धीरे धीरे सारे पक्षियों के घोंसले पर जाने लगता है, लेकिन ना तो उसे कोई अंडा दिखता है और ना ही किसी का बच्चा। तभी निराश चील भूखे अपने अड्डे पर चला जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन शिकारी चील को एक भी शिकार नहीं मिलता है। भूख से शिकारी चील का हालत खराब हो रहा था। अरे, अगर ऐसे ही मुझे शिकार नहीं मिले तो मुझे तो लग रहा है मुझे घास फूस खाने की आदत डाल लेनी होगी। भूख से मेरा हाल बेहाल होए जा रहा है। अगर आज भी मुझे एक भी शिकार नहीं मिला तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। अच्छा चलो, चल के देखा जाए। तभी शिकारी चील वापस जंगल की ओर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा का आज तबीयत खराब था, इसलिए वो आज दाना लाने नहीं जा पाया। अरे हाय रे मेरी किस्मत, आज भी मुझे अब तक एक भी शिकार नहीं मिला। तभी शिकारी चील उड़ते उड़ते कालू कौवा के घर पहुंच जाता है। अरे कालू कौवे, उठ, आज तो मुझे तेरा ही शिकार करके अपना
भूख मिटाना होगा। शिकारी चील की आवाज सुनकर कालू कौवा फौरन जग जाता है और चील से कहता है, शिकारी चील, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा गोश्त खा के तुम्हें आनंद भी नहीं आएगा। अरे कालू कौवे, मैं भी तेरा काला गोश्त खाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? 4 दिनों से मैं भूखा हूँ। मुझे एक भी पक्षी नहीं दिखा जिसे मैं अपना शिकार बना सकूं। और आज तो मानो ऐसा लग रहा है कि भूख से मेरी जान जा रही हो। अगर ऐसे में मैंने तेरा शिकार नहीं किया तो मैं तो भूख के कारण ही मर जाऊंगा। अगर ऐसी बात है शिकारी चील, तो तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें हर रोज एक पक्षी का दावत दूंगा, ये मेरा वादा है तुमको। अरे कालू कौवे, मैं हर रोज जंगल के सभी पक्षियों के घोंसले पर जाता हूँ, लेकिन मुझे ना तो कोई अंडा दिखता है और ना ही पक्षियों का कोई बच्चा। ऐसे में तुम मुझे भला कैसे दावत दोगे? ये झूठी बातें छोड़ो और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अरे शिकारी चील, तुम्हें अभी गुप्त घोंसले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जंगल के सारे पक्षी जब अपना दाना लेने घोंसले से बाहर जाते हैं तो वो अपने अंडे और बच्चे को उधर छुपा देते हैं, जिसके बाद वो अपना खाना लेने जाते हैं। और जैसे ही तुम उनके घोंसले पर पहुंचते हो तो तुम्हें एक भी अंडा और बच्चा नहीं दिखता है। मैं तो तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें हर रोज एक पक्षी का दावत कराऊंगा। तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। जिस दिन तू जंगल के किसी भी पक्षी को लाने में नाकाम हो जाएगा, उस दिन मैं तेरा शिकार करके खाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है शिकारी चील, मुझे तुम्हारी सब बात मंजूर है, बस मुझे जाने दो, मेरा शिकार मत करो। तभी अगले दिन से ही जब सारे पक्षियां जंगल में दाना लेने चले जाते हैं तो कालू कौवा चुपके से शिकारी चील को अपने साथ जंगल में लेकर चला आता है और शिकारी चील पक्षियों को बच्चे को बहुत चाव से खा जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे ये सारे पक्षियाँ तो अपने बच्चों को गुप्त घोंसले में रख देते हैं, तो ये शिकारी चील भला उन तक पहुँचता कैसे है? हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना ही होगा। तभी जब सारे पक्षियां दाने की तलाश में अपने घर से बाहर जाते हैं, तब टूनी चिड़िया छुपकर उनके घोंसलों की देखभाल करती है। और तभी कुछ समय बाद ही कालू कौवा शिकारी चील को लेकर पक्षियों के घोंसले पर पहुंचता है और वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी टूनी चिड़िया उन दोनों में हो रही बातों को चुपचाप सुन लेती है। तभी वो फौरन सारे पक्षियों को एकत्रित करती है और कहती है, पक्षियों, कालू कौवे ने ही आप सबके गुप्त घोंसलों के बारे में शिकारी चील को बताया है। आप सब जब दाने लेने जंगल से बाहर जाते हैं तो कालू कौवा चुपके से शिकारी चील को लेकर आपके गुप्त घोंसलों पर पहुंचता है और वहां आपके बच्चों को शिकारी चील खा जाता है। क्या कालू कौवे ने ही हमारे गुप्त घोंसलों के बारे में शिकारी चील को बताया है? अगर ऐसा है तो हमें फौरन अपना गुप्त घोंसला बदल देना चाहिए, नहीं तो शिकारी चील एक एक कर हम सबके बच्चों को खा जाएगा। नहीं नहीं पक्षी, इसका कोई फायदा नहीं है। कालू कौवा
हमारे जंगल का ही सदस्य है। अगर हम अपना गुप्त घोंसला बदल भी लेंगे तो कालू कौवे को इस बात का पता चल जाएगा और चील वहाँ पे भी जाके तुम्हारे बच्चों को खा सकता है। तो अब हम क्या करें टूनी चिड़िया? हम तो शिकारी चील से लड़ भी नहीं सकते, वो तो बहुत ताकतवर है। नहीं नहीं पक्षी, हमें चील से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस कालू कौवा और शिकारी चील उन दोनों को आपस में ही लड़ाना है। अरे टूनी, ये भला कैसे संभव है? तुमने तो कहा कि चील और कालू कौवा दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो वो दोनों आपस में भला कैसे लड़ सकते हैं? संभव है पक्षी। मैंने सुना है कि चील ने कालू कौवे को एक वचन दिया है कि जब तक कालू कौवा शिकारी चील के लिए पक्षियों का बंदोबस्त करता रहेगा, तब तक शिकारी चील कालू कौवे की जान नहीं लेगा। हमें तो बस इतना करना है कि कल जब कालू कौवा अपने घोंसले पर सोया होगा तो हमें उसके पूरे बदन पे जहर डाल देना, और अगले दिन जब हम सब दाना लाने जंगल से बाहर जाएंगे तो हमें अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाना है। जिसके बाद जब चील और कालू कौवा वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ उन्हें एक भी शिकार नहीं मिलेगा। जिसके बाद चील गुस्से में आकर कालू कौवे को मार देगा और इससे कालू कौवे की मौत तो हो ही जाएगी, लेकिन जहर के कारण चील भी मारा जाएगा। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले पर पहुंचती है, जहां पे टूनी चिड़िया चुपके से कालू कौवे के शरीर के ऊपर जहर छिड़क देती है। और वहीं दूसरी तरफ सारे पक्षियां अपने बच्चों को लेकर जंगल में दाना लेने निकल जाते हैं। यह देखकर कालू कौवा थोड़ी देर में शिकारी चील को लेकर जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन शिकारी चील सारे पक्षियों के जब घोंसले पर पहुंचता है तो उसे ना तो कोई अंडा दिखता है और ना ही किसी पक्षी का बच्चा। क्यों रे कालू, आज तो मुझे ना तो कोई अंडा दिख रहा है और ना ही किसी पक्षी का बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं है सारे पक्षियों ने मिलकर अपना घोंसला बदल दिया हो? नहीं नहीं शिकारी चील, ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही है। अगर वो सब पक्षियों ने अपना घोंसला बदला होता तो मैं तो इसी जंगल का सदस्य हूँ, मुझे तो ज़रूर इस बारे में वो लोग बताते। हम ऐसा करते हैं, दूसरे पक्षी के घोंसले पर जाकर देखते हैं। बहुत ढूंढने पर भी जब चील को एक भी शिकार नहीं मिलता है तो वो गुस्से से कालू कौवा को कहता है, देख कालू कौवे, हम बहुत देर से जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन ना तो कोई बच्चा दिखा हमें और ना ही किसी पक्षी का अंडा। देख, मुझे माफ़ कर, लेकिन ये भूख अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे अब तुझे मार के ही खाना पड़ेगा। और तभी शिकारी चील अपने शातिर चोंच से कालू कौवा को मार डालता है, लेकिन जब शिकारी चील कालू कौवा को मारता है तो उसके चोंच पे टूनी का फैलाया हुआ जहर चल जाता है और थोड़ी देर बाद ही शिकारी चील की भी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद सारे पक्षियां जंगल में हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं।